स्टार्ट करते हैं क्लास 9 मैथ का चैप्टर 7 ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 मैथ। क्लियर है? क्लास 9। ओके, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 7.1 7.2 दो ही चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो दो पैरेलल लाइनों को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है यानी कि ट्रांसवर्जल लाइन, तो क्या रूल्स बनते हैं। दूसरा एक आइसोस्केल ट्राइंगल। जब आइसोस्केल ट्राइंगल्स की दो साइड अगर इक्वल होती हैं तो उसके सामने के दोनों एंगल इक्वल होते हैं। यही दो बातें चल रही हैं और कोई अभी नई बात नहीं है। क्लियर है? एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, उससे आपको ये एक्सरसाइज करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीपीसी आर टू आइसोस्केल ट्राइंगल। एबीसी एबीसी यानी कि ये ट्राइंगल पूरा कैसा है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। ठीक है, और डीबीसी डीबीसी ये भी कैसा है, ये भी आइसोस्केल ट्राइंगल। क्लियर है? तो यहां पर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी आइसोस्केल ट्राइंगल है। आइसोस्केल ट्राइंगल है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी और ये पूरा एंगल इसके सामने का इसके बराबर होगा। ये तो बात हो गई ट्राइंगल एबीसी की। ठीक है, दूसरा बीपी वो बीडीसी, ये भी आइसोस्केल है तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी, यानी कि बीडी इज इक्वल टू डीसी होगा। और जहां पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। क्लियर बात समझ में आ रहा है? ठीक है, द सेम साइड ऑफ बीसी, बीसी पर ये दोनों ट्राइंगल बने हुए हैं आइसोस्केल ट्राइंगल। सो दैट पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो इसके अंदर कह रहा है कि ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी यानी कि ये वाला ट्राइंगल एसीडी के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि इस वाले के। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले यही दो ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा? इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी। क्लियर है? जब दो ट्राइंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो कोई भी तीन बातें हमको सेम देखनी होती हैं। क्लियर है? तीन बातें हमें क्या करना होता है, सेम देखना होता है। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एडी जो है वो दोनों ही ट्राइंगलों के अंदर क्या है, सेम है। एडी इसके अंदर भी आ रहा है और एडी इसके अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसी को ले लेते हैं कि एडी इज इक्वल टू एडी। क्या है ये, कॉमन है। ये पहली बात हो गई। दूसरा एबीसी क्या बोल रहा है, वो एबीसी आइसोस्केल ट्राइंगल है तो AB इज इक्वल टू AC हो गया, ये गिवन हो गया। क्लियर है? तीसरी वो कह रहा है, तीसरा क्या चीज है, तीसरा चीज क्या है ना। तो यहां पर हम देखेंगे
कि एंगल बी इक्वल टू, या पूरा लिख लें, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये होगा, ये होगा, ये भी नहीं, क्योंकि आइसो स्केल ट्राइंगल है ना। लेकिन ये तीसरी बात नहीं होगी, क्योंकि हमें तो ये चाहिए, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि बी डी सी, बी एक आइसो स्केल ट्राइंगल है, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। तो हमने यहां पर लिख लिया एंगल डी बी पी बराबर होगा डी सी पी के, ठीक है ना। सामने लिख देंगे डी is an isosceles triangle, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एंगल एबीसी, सपोज मान के चलो ये इक्वेशन हमने कह दी फर्स्ट है और ये इक्वेशन कह दी हमने सेकंड है, ठीक है ना। यहां चलो हम देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन लेस कर देंगे, एबीसी ट्राइंगल एबीसी माइनस एंगल डीबीसी डीबीपी इज इक्वल टू एंगल एसीबी माइनस एंगल डीसीबी, क्लियर है। अब भाई इस पूरे ट्राइंगल में से ये वाला पार्ट जब हम लेस करेंगे, ये वाला, तो यही तो बचेगा। तो क्या बचा, एबीडी बचा, एंगल एबीडी बराबर, इधर क्या बचा, इधर ये बचा एसीडी, एंगल एसीडी। ये हो गई हमारी तीसरी, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तीनों बात आ गई, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल एसीडी के। वाई क्या क्या लगा इसमें, देखो ये साइड है, ये साइड है और ये एंगल, तो क्या लगा है हमारा वाई एस एक्स, क्लियर है। यहां पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, क्लियर है। फर्स्ट में एबीडी एसीडी के बराबर होगा, एबीडी एसीडी के कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको हर कमेंट का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इससे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं आप लोग, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, सेकेंड पार्ट कह रहा है ट्राइंगल एबीपी, ट्राइंगल एबीपी, ये वाला ट्राइंगल। क्वेश्चन टू में क्या कह रहा है वो,
AD is an altitude of an isoscale triangle ABC। AD क्या है, एक एल्टीट्यूड है, और ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। आइसोस्केल ट्राइंगल्स का मींस हर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं कि अगर कोई आइसोस्केल ट्राइंगल होता है तो उसकी दो साइड इक्वल होती है। क्या होती है? दो साइड इक्वल होती है। यहां अगर दो साइड इक्वल है तो इसके सामने वाले दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? इन विच AB इज इक्वल टू AC, तो AB इज इक्वल टू AC तो गिवन है, सो दैट AD बाइसेक्ट BC। AD बाइसेक्ट BC। बाइसेक्ट का मतलब कि BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये हमको प्रूफ करना है। क्या करना है? ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो टू प्रूफ AD बाइसेक्ट BC, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट BC, देन क्या प्रूफ क्या करना होगा? BD इज इक्वल टू CD हमें प्रूफ करना होगा। क्लियर है? इसको प्रूफ करने का एक ही तरीका है कि ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगलों को हम क्या करना है? कॉन्ग्रेंट अगर इसे कर देते हैं तो बाई CPCT BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, जब दो ट्राइंगलों को हमें कॉन्ग्रेंट करना होता है तो कोई तीन बातें हमें एक जैसी समान देखनी होती हैं। ठीक है, तो तीन बातें दोनों ट्राइंगलों के अंदर क्या चीज है? एक तो भाई AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC क्या चीज है? ये गिवन है हमको। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरा हमारा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दिया हुआ है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये भी गिवन है हमको। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात क्या है? देखें, इस ट्राइंगल को देखें ध्यान से और इस ट्राइंगल को देखें। दोनों ट्राइंगल के बीच में जो AD आ रहा है ये कॉमन है। AD क्या है? ये कॉमन है। देखें, AD इसमें भी आ रहा है और AD इसमें भी आ रहा है, तो AD क्या हो गया हमारा? AD इज इक्वल टू AD, ये क्या चीज हो गई हमारी? कॉमन हो गई। क्लियर है? जहां पर हमारा तीसरा पॉइंट आ गया। अगर तीनों बातें हमारी क्लियर हो जाती हैं तो हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ACD के। भाई क्या क्या देखा हमने? ये भी साइड थी, ये भी साइड थी और ये एक एंगल था। दो साइड और एक एंगल, तो इसका मतलब भाई SAS कॉन्ग्रेंसी इसमें लगती है। यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इसी में देख ले, इसी में कर लेते हैं, सबको रफ नहीं कर रहे। सेकंड पार्ट में कह रहा है AD इंटरसेक्ट एंगल A, यानी कि AD जो लाइन है वो एंगल A को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि BAD एंगल BAD बराबर होगा एंगल CAD की। क्यों होगा? क्योंकि बाई CPCD लगेगी। यहां पर CPCD का मतलब मैं बता चुका हूं, जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उसके एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल। क्लियर है? यहां पर हमारा ये सेकंड पार्ट क्लियर होता है। क्वेश्चन 2 कंप्लीट। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? टू साइड AB BC एंड मीडियन AM, यानी कि ऑफ ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC है, इसकी दो साइड AB और BC और मीडियन AM रेस्पेक्टिवली इक्वल टू, यानी कि AB जो है वो इक्वल है PQ के। क्लियर है? और BC QR के, यानी कि ये BC जो है वो किसके है? QR के। क्लियर है? और मीडियन PN, यानी कि इसका AM मीडियन जो है वो किसके इक्वल है? AN के। क्लियर है?
समझ में आ गया सभी के? दो फिगर दिए हैं, एक ट्राइंगल एबीसी दिया है, एक ट्राइंगल पीक्यूआर दिया है। एबी जो है वो पीक्यू के इक्वल है, बीसी क्यूआर के इक्वल है, और ए एम मीडियन ए एन के इक्वल है। देन हमको प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल एबीएम ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा पीक्यूएन के इस वाले ट्राइंगल। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वही ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल लिया आपने एबीएम इन ट्राइंगल एबीएम एंड ट्राइंगल पीक्यूएन। क्लियर? दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट करने के लिए तीन बातें चाहिए होती हैं, हर समस्या बताया जा रहा है। तो तीन बातों में एक बात तो हमको दिखाई दे रही है कि ए बी इजुकल टू पी क्यू दिया हुआ है। ए बी इजुकल टू क्या दिया है हमको? पी क्यू दिया है, ये हमें गिवन है, कोई फाइंड तो किया नहीं है हमने, तो गिवन ही लिखेंगे, पहली बात हो गई। दूसरा ए एम हमको पी एन के बराबर दिया हुआ है, ए एम पी एन के बराबर दिया है, तो ये भी गिवन है हमको, ये दूसरी बात हो गई। बात तीसरी की आती है, तीसरा क्या है? तो तीसरे में क्या है कि ए एम और पी एन क्या है? मीडियन है। हमको क्या दिया है? बीसी इक्वल टू क्यू आर दिया है, बीसी इक्वल टू क्यू आर दिया है, ठीक है, जो हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है? इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और इसकी कर रहे हैं, तो बी एम चाहिए क्यू एम के बराबर। तो हमने क्या काम करा? डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, ठीक है। तो BC अपॉन 2 इज इक्वल टू QR अपॉन 2। तो BC का आधा क्या होगा? BM होगा, और QR का आधा क्या होगा? QN होगा। ये हो गई हमारी तीसरी बात। और जब तीन बातें हो गई तो हमारा ट्राइंगल एबीएम कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल पीक्यूएन के बाई कौन सी सिमिलरिटी लगी? दो साइड कॉन्ग्रेंसी लगी, दो साइड है और एक एंगल है। नहीं, दोनों तीनों ही साइड है, तीनों ही साइड है बाई एस एस एस। क्लियर है? आ रहा है समझ में? हमें यही प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। क्लियर? यहां पर हमारा ये वाला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। तो चलिए दूसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी ये पूरा पीक्यूएन के कॉन्ग्रेंट होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल PQR। क्लियर है? तो पहली बात तो AB PQ हो गया, AB इक्वल टू PQ, ये गिवन है हमको, पहली बात। और भाई दूसरी बात, दूसरी BC इक्वल टू QR भी गिवन है हमें, BC इक्वल टू QR, ये भी गिवन है हमको, ये दूसरी बात होगी। ये तो पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं ना, तो BC पूरा लेंगे, QR पूरा लेंगे।
तीसरी चीज क्या होगी? तो तीसरी चीज में हमने देखा कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या किए हैं, अभी अभी कॉन्ग्रुएंट किए हैं। तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा ना। तो यहां पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। क्यों होगा कि दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो भाई सिंप्लिसिटी होगा। ये तीसरी बात हो गई हमारी, ठीक है, हो गए भाई। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर के बाई एक एंगल और दो साइड हैं, ठीक है, ऐसे कंप्लीट होता है। क्लियर है, सभी के समझ में आ रहा है। 4 में कह रहा है कि बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बना लें। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी, ठीक है। इस पर बीई यानी कि बीई ये एक एल्टीट्यूड दिया है, क्लियर है, और एक सी एफ ये भी एक एल्टीट्यूड दिया है, ठीक है। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। प्रूफ करना है कि एबीसी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है भाई? हमको करना होता है या तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ कर दें, या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूफ कर दें, सही है ना। तो हमें टू प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। इसे प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ करते हैं एंगल बी को एंगल सी के बराबर, ठीक है। तो देखें एंगल बी जो है बी सी एफ ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, बी सी एफ ट्रायंगल के अंदर, और एंगल सी बी सी ई के अंदर आ रहा है ना। तो हमने दो ट्रायंगल ले लिए, इन ट्रायंगल बी सी एफ एंड ट्रायंगल बी सी ई, क्लियर है। ये दो ट्रायंगल ले, दोनों ट्रायंगलों में तीन बातें ढूंढनी और RHS कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले दिया बी ई सी, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू बी एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिए हैं। ये हमको पहला चीज हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दोनों एल्टीट्यूड वो बराबर बता रहा है, तो बीई इज इक्वल टू सी एफ गिवन है हमको, ये दूसरा चीज हो गया। दोनों ट्रायंगलों में देख रहे हैं बीसी दोनों में कॉमन आ रहा है, बीसी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। बीसी इसमें भी है, बीसी इसके अंदर भी है, और बीसी इसके अंदर, क्लियर है। बीसी दोनों के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो बीसी इज इक्वल टू बीसी, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया हमारा, जो हो गई हमारी तीसरी। तो हमारा ट्रायंगल बीसीएफ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बीसीई के बाई क्या लगा है भाई, एंगल और दो साइड है, ठीक है, बाई एस ए एस, क्लियर है। और जब ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों हमारे अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, समझ लें एक तो ये वाला ट्रायंगल है
ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है ना। जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल बी बराबर एंगल सी आ गया बाई सी पी सी, ठीक है। तो एंगल बी बराबर एंगल सी, दैट्स प्रूफ। एबीसी क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल। क्लियर है, हमको यहां पर यही तो प्रूफ करना है। ओके, यहां पर हम क्या लिखेंगे, सो ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। क्लियर है, यहां पर क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल्स विद एबी इज इक्वल टू एसी। सपोज ये हमारा एबीसी ट्राइंगल दिया हुआ है, जिसमें वो कह रहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ड्रॉ एपी एल्टीट्यूड टू बीसी, ड्रॉ एपी एल्टीट्यूड टू बीसी सो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 के अंदर सेम हमने यही चीज सॉल्व की थी। सेम क्वेश्चन 2 देखना है आप, क्वेश्चन 2 के अंदर हमने सेम यही वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था इसमें, और उस क्वेश्चन में बिल्कुल भी जरा सा भी कोई अंतर नहीं है। सेम उसी प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें यहां क्या दिखाना है, एंगल बी एंगल सी के बराबर, तो हम क्या करते हैं, एबीपी और एपीसी दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमने लिया इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एपीसी। जब ये दो ट्राइंगल लिए तो दोनों ट्राइंगलों के अंदर हमको दिखाई दे रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या है, ये गिवन दिया हुआ है हमको, पहला बात, ठीक है। दूसरा ए पी बी एंगल ए पी बी बराबर होगा एंगल ए पी सी बराबर 90 डिग्री एल्टीट्यूड है, तो ये भी हमको दिया ही हुआ है। क्लियर है। तीसरी क्या चीज दिखाई दे रही है, तीसरी दिखाई दे रहा है हमको एपी इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो एपी इज इक्वल टू पी ए, ये क्या है हमारा कॉमन दिया हुआ है हमको, ठीक है। ये थर्ड, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख देंगे, दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कोई यानी 3 चीजें हमको चाहिए होती है, तो हमने बता दिया तीनों चीजें 1 2 3। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम क्या कहेंगे, एबीपी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल एपीसी के। कैसे होगा, एक साइड ये है, एक साइड ये है, और एक एंगल है, यानी कि 2 साइड है और एक एंगल है, तो हमारा लगा एसएस, ठीक है। बाई एसएस कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो मैंने क्या बोला है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल बी बराबर एंगल सी बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यही तो हमको प्रूफ करना था। क्लियर है, सभी के समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 5 और यहां पर एक्सरसाइज 7.3 हमारी कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो कमेंट करें, हर कमेंट का आपको आंसर दिया जाएगा। अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।